ब्राह्मणों को मिले राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आशियाना में जुटे ब्राह्मण संगठनों के सदस्य। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बार फिर महानगर मुरादाबाद मंडल के 5 जिलों में ब्राह्मण समाज को कोई भी वरिष्ठ पद न दिए जाने से ब्राह्मण समाज में महानगर मुरादाबाद के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के खिलाफ रोष पनप रहा है। इसके लिए महानगर मुरादाबाद का समस्त ब्राह्मण समाज अब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। मुरादाबाद भारतीय जनता पार्टी में मंडल के 5 जिलों में कोई भी ब्राह्मण जिला अध्यक्ष घोषित न किए जाने का विरोध करते हुए सभी ब्राह्मण संगठनों ने उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। आशियाना स्थित कर्मवीर शर्मा के निवास पर हुई बैठक में डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण भाजपा का परंपरागत वोटर है, लेकिन भाजपा में ब्राह्मणों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। मंडल के 5 जिलों में भाजपा में कोई भी ब्राह्मण अध्यक्ष न बनने से ब्राह्मणों में आक्रोश है। कर्मवीर शर्मा ने कहा कि ब्राह्मणों को राजनीति में केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ब्राह्मण केवल वोटर बनकर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो आने वाले चुनाव में कड़ा विरोध किया जाएगा। साथ ही ये भी कहना था कि अगर महानगर मुरादाबाद के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी अभी भी ब्राह्मण समाज को इसी तरह इग्नोर करते रहेंगे तो ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठेगा और वे बहुत जल्द जुट होकर ऐसी पार्टी के साथ हो जाएगा जो ब्राह्मण समाज का साथ देगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज के पास और भी विकल्प हैं। कोई ये ना समझे कि ब्राह्मण समाज के पास एक ही विकल्प है। ब्राह्मण समाज पढ़ा लिखा है और वह समझदार है। ब्राह्मण समाज वोट वही करेगा जो उसके हित की बात करेगा और उसको सम्मान करेगा। बैठक में अनिल कुमार शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, महेश शर्मा, रामोतार शर्मा, दिनेश चंद्र जोशी, अनिमेश शर्मा, अमित शर्मा, राजू, संजय पाठक, सत्येंद्र मिश्रा, रजत शर्मा आदि मौजूद रहे। बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप शर्मा एवं कर्मवीर शर्मा द्वारा मीडिया से बात करते हुए महानगर मुरादाबाद के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए कहा गया। आप सबने भी और हम सबने भी देखा कल शाम के सामान्य समाचार पत्रों के माध्यम से और आज सुबह के विभिन्न समाचार पत्रों के और चैनल्स के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मुरादाबाद मंडल में जो पदाधिकारीगण हैं, चाहे वो अध्यक्ष रहे, चाहे किसी शहर में 2 अध्यक्ष भी रहे, एक महानगर का और एक जिले का, तो इस बार जो एक प्रमुख रूप से देखने की बात थी कि ब्राह्मणों को बिल्कुल ही नकार दिया गया। हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं कि किसी को हटाया क्यों और किसी को बनाया क्यों, ये संगठन के सोचने का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर ब्राह्मण को जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों की एक अपनी संख्या है। सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 17 या 18% ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों का इस तरीके से अनदेखा करना ये उचित नहीं है। ये प्रक्रिया इसी बार नहीं हुई है। हमने देखा कि पहले भी जब वार्ड मेंबरी के चुनाव हुए तो कई सारे ब्राह्मणों को टिकट काट दिए गए और उसके लिए उनके लिए वास्तव में कहा भी गया, अब हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जिसको हटाना था हटा दिए, जिसको बनाना था बना दिया, लेकिन उनमें किसी न किसी ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व जरूर था। हम ब्राह्मण अपनी बात किससे कहेंगे, किसके सामने कहेंगे, क्योंकि और कोई नहीं सुनता। 90% ब्राह्मण वोट देता है और कोई नहीं सुनता। सब आश्वासन दे देते हैं, अरे बोलिए हाँ साहब हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अगर उसका क्रियान्वयन देखें तो मुश्किल से 10% होता है। इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई। इसमें जो विभिन्न ब्राह्मण सभाएं मुरादाबाद में चल रही हैं, उनके प्रतिनिधिगण यहाँ पर मौजूद हैं। सबकी एक राय यही बनी कि हम अपनी समस्याओं से और इस भावना से जो हमारे महानगर के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, उन्हें भी हम ज्ञापन देंगे अपना, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो यहीं के मूल निवासी भी हैं, उनका निवास भी यही है मुरादाबाद में, हम उन्हें भी ज्ञापन देंगे। इसके साथ साथ हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे,
हम अपना ज्ञापन परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को भी देंगे। और जेपी नड्डा जी के साथ साथ जो हमारे मजबूत ब्राह्मण मंत्री केंद्र में हैं, उनको जैसे नितिन गडकरी जी, जितिन प्रसाद जी और भी जो भी हैं, उनको भी हम वहाँ पर ज्ञापन देंगे और हम उनके सामने अपनी बातें भी रखेंगे कि साहब हमें इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि संगठन हमारी बात सुनेगा, पार्टी हमारी बात सुनेगी और हमें उचित प्रतिनिधित्व, अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन भविष्य में इस प्रकार का जो भी हो उसमें उचित प्रतिनिधित्व देंगे। और हम वंशवादी परंपरा के भी खिलाफ है। हम देखते हैं कि एक ही वंश के पदाधिकारी बनते रहते हैं। उनका पिताजी ये थे तो उनका बेटा हो गया, और बेटा हो गया तो उनका बेटा हो गया। ये वंशवादी परंपरा हम विरोध करते हैं। सबको, चाहे वो गरीब हो, कमजोर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सभी को समान रूप से भागीदारी मिलनी चाहिए और किसी को भी, ब्राह्मणों को ही नहीं, किसी को भी इग्नोर नहीं करना। यही कह रहे हैं कि किसी को दोबारा जो है किसी को दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक ही को दोबारा मौका दिया गया है। ये कहाँ करना है? बन रहे आप, वही पार्षद बने जा रहे हैं। अब मैं नाम चालू, आप सब जानते हैं कि किसी भी पार्टी में देख लीजिए, जो एक बार बन गया वो अगली बार भी वही बनेगा, उसके परिवार का बनेगा। यहाँ से ना बनेगा तो कहीं और से बन जाएगा, कहीं और से ना बनेगा तो यहाँ से बन जाएगा। या तो पार्षद 3-3, 4-4 बार बनना है। और पार्षद भी ऐसे होने के साथ ये, अरे तुमने ही ठेका ले रखा विकास करने का, विकास दूसरों को भी तो आजमाओ। हर संगठन में